इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वेमेन लाइक विलास एंड सकाल। जिस तरह से विलास और सकाल जो हैं वो अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं। विलास जो है वो फ़िश सोल्ड करता है, सकाल जो है वो एक फॉर्म में जॉब करता है। इसी तरह से अलग अलग पूरी पॉपुलेशन जो है वो एक अलग तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, जो कि 3 मेन सेक्टर्स में क्लासिफाइड की गई है। फर्स्ट होती है प्राइमरी, सेकेंड सेकेंडरी और उसके बाद टर्टरी। प्राइमरी सेक्टर जो है वो एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री, फार्मिंग, माइनिंग, क्वायरिंग, ये सब चीज़ें इंक्लूड करता है। मैन्युफैक्चरिंग इज़ इंक्लूडेड एज द सेकेंडरी सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग जो होती है चीज़ों की, उसको सेकेंडरी सेक्टर में रखा गया है, जबकि ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विस, इंश्योरेंस एक्सेट्रा, ये जो हैं ये सब होती हैं टर्टरी सेक्टर। The activities in this sector results in production of goods and services. एक goods and services का जो प्रोडक्शन है उन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये वैल्यू एडिड करती हैं किसी की भी एक नेशनल इनकम में। These activities are called economic activities. Economic activities have 2 parts. Economic activities के 2 parts हैं, मार्केट एक्टिविटीज़ होती हैं और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ होती हैं। So मार्केट एक्टिविटीज़ एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ 2 तरह की इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ होती हैं। मार्केट एक्टिविटीज़ जो होती है वो री एम्यूनरेशन टू एनीवन हु परफॉर्म्स, दैट इज़ एक्टिविटी परफॉर्म्ड फॉर पे और प्रॉफिट, ये इंक्लूड करते हैं। दीज इंक्लूड्स और क्या क्या प्रोडक्शन ऑफ गुड्स भी इंक्लूड करती है और सर्विसेज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विसेज भी इंक्लूड करती है। अब नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ आर द प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। सेल्फ कंजम्पशन होता है इससे। दीज कैन बी, ये क्या क्या हो सकती हैं, कंज्यूमिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है। ड्यू टू हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजन्स देयर इज़ अ डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन मैन एंड वुमेन इन फैमिली। वुमेन जनरली लुक आफ्टर डोमेस्टिक कॉर्स। जो विमेन हैं वो डोमेस्टिक काम जो हैं घर के वो देखती हैं, एंड मेन वर्क जो हैं वो फील्ड्स में काम करते हैं। सकल्स मदर शीला कुक फूड। सकल की जो मदर हैं वो खाना बनाती हैं, बर्तन साफ़ करती हैं, कपड़े साफ़ करती हैं, घर का साफ़ सफाई रखती हैं और अपने बच्चों का ध्यान रखती है। सकल्स के फादर जो हैं बूटा कल्टिवेट्स द फील्ड, वो फील्ड को कल्टिवेट करते हैं, खेती करते हैं। सेल्स द प्रोड्यूस इन मार्केट एंड अर्न्स मनी फॉर द फैमिली। शीला इज़ नॉट पेड फॉर द सर्विसेज। शीला जो है उसको अपने काम करने का पैसा नहीं मिलता है। डिलीवर्ड फॉर अपब्रिंगिंग फॉर अ फैमिली, बट बूटा अर्न्स फैमिली, बूटा अर्न्स मनी। जो उसके फादर हैं बूटा, वो पैसा अर्न करते हैं, विच ही स्पेंड्स ऑन रेयरिंग हिज फैमिली। Women are not paid for their service delivered in family. The household work done by women is not recognized in national income. जो लेडीज़ अपने घर में काम करती हैं उसको हम नेशनल इनकम रिकोगनाइज नहीं करते। गीता मदर ऑफ विलास जो है अर्नड एन इनकम बाय सेलिंग फिश। गीता जो है, जो विलास की मदर हैं, वो फिश सेल करती हैं और इनकम करती हैं। ठीक है ना। 10 women are paid, यहाँ पे जो विमेन है उसको पैसा मिल रहा है उसके काम का। ठीक है, लेबर वर्क का, लेबर मार्केट से। देयर अर्निंग लाइक दैट ऑफ देयर मेल काउंटर पार्ट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड स्किल। एजुकेशन हेल्प्स इंडिविजुअल टू मेक बेटर यूज ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। एजुकेशन हम लोग सब जानते हैं कि बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हम लोगों को प्रदान करती है ताकि हम अपनी अपॉर्चुनिटीज़ का बेटर फ़ायदा उठा सकें। ठीक है। Majority of women have merged education and low skill formation. Women are paid low. Men के comparative उनको कम पैसा मिलता है। Employment in this sector is characterized by irregular and low income. ठीक है। Now quality of population. The quality of population depends upon literacy. जो quality है population की वो literacy पे depend करती है ना। तो health of a person indicates life expectancy and skill formation acquired by the people. Literacy and healthy population are an asset. अगर लिटरेसी है और पॉपुलेशन हेल्दी है तो ये अपने आप में गुड प्रोडक्शन का काम करता है। जैसे फर्स्ट एजुकेशन। सकल्स एजुकेशन इज द इनिशियल ईयर ऑफ हिज लाइफ बोर हिम द फ्रूट्स ऑफ द लेटर ईयर्स इन टर्म्स ऑफ गुड जॉब एंड सैलरी। सकल की जो एजुकेशन है, उसका जो एजुकेशन ईयर चला, बाद में जाके उसने एक फल दिया जिसकी एक गुड जॉब के रूप में उसकी मदद की और उसको सैलरी मिली। इट ओपन न्यू होराइजन्स।
अलग अलग दिशाएं खोली उसके लिए, काम करने के अपॉर्चुनिटीज़ प्रदान किए उसको. नॉट ओनली फॉर सकल, एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी ऑल्सो. इट एनहेंसेस, एजुकेशन जो है वो नेशनल इनकम एनहांस करती है, कल्चरल रिचनेस जो है एक अच्छी बनाती है, एंड इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस, गवर्नेंस के काम करने का तरीका जो है, जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज करती है. देयर इज अ प्रोविजन made by providing universal access, retention and quality in elementary education with a special emphasis on girls. There is also an establishment of pace setting of schools like Navodaya Vidyalaya in each district बनाया गया है, ठीक है, to equip large number of high school students with occupations. The plan outlay on education has increased from rupees 151 crore in the first plan to rupees 3,766.90 crores in the 11th plan. जो एक्सपेंडिचर है इन सारी एजुकेशन का एज अ परसेंटेज ऑफ GDP रोज फ्रॉम 0.64% in 1951 to 52 to 3.0% in 2015 to 16. और इन सब ने एक रिमेन स्टेगनेंट प्रदान किया था किस चीज़ को, कुछ सालों तक, ताकि बजट जो है वो एस्टिमेटेड रहे और स्टेटेड बजट जो है वो पेश किया जाए. डॉक्यूमेंट्स ऑफ यूनियन स्टेट गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एज अ परसेंटेज ऑफ GDP हैज़ डिक्लाइंड इन 2.7% इन 2017 और 18. जो यूनियन स्टेट गवर्नमेंट सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जैसे कि उन्होंने एजुकेशन पर एक परसेंटेज रखा गया GDP का, जो कि 2.7% से डिक्लाइन हो गई थी इन 2017-18 में. द लिटरेसी रेट्स जो है वो 18% 1951 में फिर इंक्रीज हुई 74% इन 2010 एंड 2011. लिटरेसी इज ऑन नॉट ओनली अ राइट, लिटरेसी जो है सिर्फ एक अधिकार नहीं है, इट इज़ ऑल्सो नीडेड इफ द सिटीजन्स आर टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज एंड enjoy their right properly. However, a vast difference is noticed across different sections of population. Literacy among males is nearly 16.6 higher than females. Males की जो literacy है वो almost 16.6% higher है in compared to females is about 16.1 higher in urban areas as compared to rural areas. So, high dropout rates like सर्व शिक्षा अभियान इज़ अ सिग्निफिकेंट स्टेप, एक ऐसा स्टेप है जो कि लिया गया था फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन इन ऑल चिल्ड्रंस एज ग्रुप 6 to 14 years by 2010. It is a time-bound initiative of central government in partnership with state, the local government and the community for achieving the goal of universalization of elementary education. Along with it, bridge courses and back to school camps have been initiated to increase the enrollment in elementary education. Midday meal schemes have also been implemented, midday meals भी implement की गई ताकि अटेंडेंस जो है वो इंक्रीज की जा सके, ठीक है.